हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है प्री वाला 2024 का 17 मार्च को, उसके बारे में। कि देखिए दोस्तों, जो भी आपका समय बचा हुआ, यानी कि आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 60 से लेकर के 65 दिन का समय बचा हुआ है आपके प्री एग्जाम में। तो हम बात करने वाले हैं कि इन बच्चों को 60-65 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको, चाहे आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका यूपी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर दोस्तों इन एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आपको करंट अफेयर के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद करंट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर दोस्तों मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ एआरओ एग्जाम की, तो दोस्तों करंट के नोट्स मिलेंगे आपको 2 पार्टों में। ठीक है, पहला पार्ट दोस्तों मिलेगा आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का, जो कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको। ठीक है, और पार्ट 2 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का। ये दोस्तों मिलेगा आपको 25 जनवरी के आसपास, 24-25 जनवरी के आसपास में। अगर दोस्तों आप तैयारी करो पीसीएस एग्जाम की तो करंट मिलेगा आपको 3 पार्टों में। पहला पार्ट तो ये मिल जाएगा आपको, दूसरा मिलेगा 25 जनवरी के आसपास में, और दोस्तों पार्ट 3 जो मिलेगा करंट अफेयर का दोस्तों वो मिलेगा आपको 21 जनवरी से लेकर के लगभग आपका 20 फरवरी तक का, जिसमें दोस्तों आपका आर्थिक समीक्षा और आपका जो करंट जो आपका बजट होगा वो भी इसमें आपका शामिल रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों नोट्स लेना चाहते हो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों इस बात का मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि अगर आपने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अलावा दोस्तों आपको कहीं और से कोई और करंट अफेयर के नोट्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जितने भी मार्केट में आपकी अच्छी मैगजीन आती हैं, घटना चक्र, घटनासार, प्रतिदर्पण, क्रॉनिकल, उन सभी से मिलाकर के मैंने आपके नोट्स बनाए। और साथ ही दोस्तों जो आपके पीआईबी की वेबसाइट हो गई, एआईएन न्यूज़ की वेबसाइट होगी, तो इन सभी से मिलाकर के नोट्स आपके लिए तैयार किए गए। अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तो इसी नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 60-65 दिनों में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, तो उसके बारे में सॉरी ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि जो आपका आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप आरओ एआरओ की तैयारी साथ में करो पीसीएस के, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आपका एग्जाम 11 फरवरी को हो रहा है तब तक केवल आप अपना आरओ एआरओ एग्जाम पर फोकस रहें। तो उसमें दोस्तों फायदा क्या होगा आपका कि देखिए जो जीएस आपका आरओ में आता है वो जीएस आपका पीसीएस में आता है। ठीक है, बस इतना थोड़ा लेवल आपका ये होता है कि आरओ जो पेपर होता है पीसीएस प्री का, वो आपका यूपी पीसीएस के पेपर से भी टफ आता है। तो यानी कि जो जीएस की तैयारी वो तो आपको 11 फरवरी तक अच्छे से हो ही जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका बचेगा इसमें, यानी देखिए इसमें आपका हिंदी आता है, तो लेकिन दोस्तों जो आपका पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें आपको सी सेट आपको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सी सेट जो आपका वो आपको अगर 11 फरवरी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, डेली 1 घंटे पढ़ोगे तो 1 महीने में इतना तैयार आपका हो जाएगा कि 33% नंबर आपके आ जाएंगे। और दोस्तों जो इसमें आपका इंटरपर्सनल स्किल आता है, इसके नोट्स बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आरओ के एग्जाम के बाद, तो उसको पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा इंटरपर्सनल स्किल्स का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों दूसरी बात आपकी आती है अब दोस्तों देखिए अब जो टाइम बचा हुआ 60-65 दिन का, तो अगर दोस्तों आप मान लो 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हो या 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों अब जो पूरा फोकस है केवल आपका प्री एग्जाम पे होना चाहिए। चाहे आपकी मेंस की तैयारी 80% हो गई हो, चाहे मेंस की आपकी 10% हुई हो। ठीक है, अब जो पूरा ध्यान है केवल आपको प्री एग्जाम पर लगाना है। अब मेंस के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है 17 मार्च तक। ठीक है, और तीसरा दोस्तों पॉइंट जो होता है वो आपका पहले पीवाईक्यू, यानी कि जो पिछले 4-5 सालों में पेपर हुए यूपीपीसीएस के, पहले दोस्तों वो आपको सारे सॉल्व करने हैं, जिससे एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए आज मैंने एक वीडियो बनाया था दोपहर में, उसमें बताया था पिछले 5 सालों में पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए थे। तो उस वीडियो को चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा समय आपको देना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें आपका सब्जेक्ट वाइज आपको रणनीति बताएं, तो पहले दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बोला वो 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। और मैं बोल चुका हूं कि अगर आपने हमारे नोट्स पढ़ ली करंट के लिए अच्छे से, तो उसके अलावा करंट अफेयर में कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप खुद से नोट्स बनाओगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको 1 साल का जो करंट अफेयर वो आपको तैयार करना पड़ेगा पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, हमारे नोट्स पढ़ लोगे उसी से आपका काम उसमें पूरा सफल हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें करंट के बाद, फिर दोस्तों दूसरा आपका आता है इतिहास। तो देखिए इतिहास जो आता है 4 पार्टों में डिवाइड होता है, जिसमें एक आपका एंशिएंट हिस्ट्री होती है, प्राचीन इतिहास,
मिडिवल यानी मध्यकालीन, और फिर आपका मॉडर्न होता है आधुनिक, और एक होता है आपका आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों इतना टाइम देखिए आर्ट एंड कल्चर चाहो तो आप छोड़ सकते हो, इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए पहले देखिए सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं आधुनिक इतिहास से, यानी 10 से 12 क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं आधुनिक इतिहास से, 5-5 6 क्वेश्चन आपके आते हैं प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से। तो दोस्तों जो देखिए जो आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है, या तो देखिए स्पेक्ट्रम अगर आपने पहले पढ़ रखी 1-2 बार तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो आधुनिक इतिहास। अगर आपने स्पेक्ट्रम की बुक नहीं पढ़ी अभी एक बार भी, तो इसके लिए आप एस के पांडे की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है और जो आपका एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री हो आपका हो गया, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर की, वो आपको पढ़नी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप रामचंद्र शर्मा या कोई और बुक पढ़ो। ठीक है, इसी से आपको पढ़ना है इतिहास में, क्योंकि इतिहास में आपके 18-20 यानी कि लगभग देखा जाए इतिहास में आपके 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास आपके इतिहास से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इतिहास। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भूगोल की, इसमें भारत का भूगोल भी आपका आता है और साथ में विश्व का भूगोल भी, और इसमें आपकी जनगणना भी आ जाती है। तो देखिए इसके लिए दोस्तों या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, और या दोस्तों पढ़ सकते हो आप महेश बड़वाल, जो आपकी इच्छा हो दोनों में से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो दोनों में से। ठीक है, या परीक्षावाणी या महेश बड़वाल। और दोस्तों जो भूगोल होती है जहाँ पे वो आपके यानी 18-20 क्वेश्चन के आसपास तो आपके भूगोल से पूछे जाते हैं, और देखिए दोनों क्वेश्चन दोनों से भूगोल से आते हैं, भारत के भूगोल से भी और साथ में विश्व के भूगोल से। तो दोस्तों इसमें किसी को छोड़ना नहीं, दोनों को आपको तैयार करना है अच्छे से, भारत के भूगोल को भी और साथ में आपका विश्व के भूगोल को भी। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें आपका राजव्यवस्था की, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आरओ का एग्जाम होता है वहाँ पर कम क्वेश्चन आते हैं राजव्यवस्था से, पॉलिटी से। यहाँ पर आपके 18-20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको लूसेंट पढ़ने का टाइम आपके पास, सॉरी लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप परीक्षावाणी इसके लिए पढ़ सकते हो राजव्यवस्था के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलें तो दोस्तों अगला पार्ट आपका आता है यहाँ पर राजव्यवस्था के बाद, वो दोस्तों आपका आता है अर्थव्यवस्था का, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पर दोस्तों 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं अर्थव्यवस्था से। और दोस्तों मेनली जो आपकी अर्थव्यवस्था आती है वो आपकी करंट अफेयर पर आधारित आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको अर्थव्यवस्था के लिए, देखिए एक तो आपका पीडी की आती है, यानी प्रत्योदर्मी बुक आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ये आपकी हर साल आती है। अब पता नहीं, मुझे पता नहीं है मार्केट में कब आई है, तो इसको पढ़ सकते हो, और या फिर दोस्तों पढ़ सकते हो परीक्षावाणी। दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़ सकते हो। साथ में दोस्तों इसमें करंट अफेयर जो आपका मेनली जो आपका बजट आपका आने वाला 2024 वाला, और साथ में जो आपकी आर्थिक समीक्षा आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और साथ ही देखिए इस गवर्नमेंट का आपका लास्ट बजट होगा, क्योंकि इस वक्त फिर आपके लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें अर्थव्यवस्था के बाद, फिर जो दोस्तों जो आपका अगला पार्ट इसमें आपका अर्थव्यवस्था में, वो दोस्तों आपको आता है पर्यावरण। ठीक है, अब बात करें पर्यावरण कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, यहाँ भी 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं पर्यावरण से। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी। ठीक है, और अगर परीक्षावाणी पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है तो इसके करंट से आपको अपडेट रहना है, और साथ में दोस्तों जो आपकी घटना चक्र आपकी आती है पूर्वावलोकन, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, पर्यावरण के लिए। और देखिए दोस्तों जो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन दोस्तों वो तो आपको सारी सब्जेक्ट का पढ़ना ही पढ़ना, चाहे इतिहास का हो भूगोल का हो, वो तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, वो आपकी कंपलसरी है। फिर दोस्तों बात आती है सामान्य विज्ञान की, क्योंकि यहाँ पर 18-20 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से भी आपके आ जाते हैं 18-20 क्वेश्चन के आसपास। तो दोस्तों ये कहाँ से तैयार करना है आपको, जो दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान है ये दोस्तों करना है आपको लूसेंट से। एक बुक आती है लूसेंट की सामान्य विज्ञान करके आती है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और साथ में जो घटना चक्र है वो आपको पूर्वावलोकन वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद जो आपको बचता है इसमें एक दोस्तों बचता है इसमें आपका स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके भी दोस्तों आपके 10-12 क्वेश्चन तो लगभग आपके हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पुरस्कार हो गया कि कौन सा पुरस्कार के क्षेत्र दिया जाता है, महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान आपके हो गए। ठीक है, और भी दोस्तों और बहुत सारे टॉपिक आपके, जैसे कि किसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ है, तो ये सब टॉपिक दोस्तों पढ़ने हैं आपको। या जैसे तबला वादक एक आपको दे देगा कि किस आपकी मतलब नृत्य संबंधित है या किससे संबंधित है, बांसुरी वादक है, तबला वादक क्या है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, तो ये दोस्तों पढ़ सकते हो। लूसेंट जो जीके बुक आती है उसमें लास्ट में दे रखा है आपका, उससे इनको आप पढ़ सकते हो स्टैटिक जीके को। तो ये दोस्तों पूरी रणनीति आपकी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लो कोई आपका मन में सवाल हो, मन में डाउट हो, तो नीचे कमेंट करके दोस्तों आप पूछ सकते हो। और दोस्तों देखिए आप कोशिश करिए, जो बचा हुआ लगभग 60-65 दिन है, कम से कम 8 घंटे तो आपको स्टडी करनी है। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि आप स्टडी करो सामने मोबाइल चल रहा है या लैपटॉप चल रहा है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। जब भी आप स्टडी करो या तो दोस्तों आपके खुद के नोट्स बने हुए हों, और या दोस्तों जो नोट्स खुद के नोट्स नहीं है तो जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और कोई मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।